हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टीच। आज हम नेक की डिज़ाइन देखेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये उसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। मैंने यहाँ पे सूट की कटिंग करते टाइम पर उल्टे साइड पर मार्किंग किया है। यहाँ पे मैंने हाफ शोल्डर लिया है। इस सूट का हाफ शोल्डर है 7 इंचेस। यहाँ पे मैंने आर्म होल का निशान लगाया है। यहाँ पे मैंने 7.5 इंचेस पर इस तरह से एक मार्क करके आर्म होल की कटिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने चेस्ट का निशान लगाया है। इस सूट की चेस्ट है 36 का मैंने यहाँ पे 1/4 किया है। आधा इंच लूजिंग के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए यहाँ पर मैंने ऐड किया है। यहाँ पर इस तरह से एक पेपर कैनवास लिया है और जिसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इस पेपर कैनवास की मैंने लंबाई 14 इंचेस ली है और इस पेपर कैनवास की जो चौड़ाई है उसे पेपर कैनवास को फोल्ड करके मैंने 7 इंच पर इस तरह से इसकी चौड़ाई ली है। यहाँ पर हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने गले की चौड़ाई ली है 3 इंचेस और गले की जो लेंथ है वो मैंने 6 इंचेस ली है। इस तरह से मैंने 6 इंचेस पर एक मार्क करके इस तरह से यहाँ पे मैंने एक बॉक्स तैयार कर लिया है। इस तरह से बॉक्स तैयार करने के बाद इसे मैं यहाँ पे राउंड नेक का शेप दे दूँगी। इस तरह से मैंने गले की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने लंबाई का निशान लगाया था वहाँ पर मैं इस तरह से आधा इंच पर चौड़ाई का निशान लगाऊंगी और नीचे की साइड पर 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और उसे मैं इस तरह से जॉइन कर लूँगी और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर मैंने गले की चौड़ाई का निशान लगाया था उसके आगे मैं 2.5 इंचेस पर इस तरह से एक मार्क करूँगी और इसी तरह से मैं 2.5 इंचेस पर एक मार्क करके ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और पेपर कैनवास के नीचे की साइड पर इसी तरह से मैं राउंड नेक ड्रॉ कर लूँगी। बाहर की तरफ इस तरह से मैंने राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। अब इसे मैं कैंची की मदद से अच्छे से कट कर लूँगी। ऊपर की साइड पर जो एक्स्ट्रा का पेपर कैनवास है इस तरह से मैं उसे सीधा करूँगी और इस तरह से मैं गले की कटिंग कर लूँगी। ऐसे ही मैंने अंदर की साइड से भी गले की कटिंग कर ली है। मैंने गले की अच्छे से कटिंग करने के बाद इसके मैं 2 पार्ट तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने पेपर कैनवास के गले के इस तरह से 2 पार्ट तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने सलवार का फैब्रिक लिया है। इस सलवार के फैब्रिक पर मैं इस दोनों पार्ट को इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से आयरन कर लूँगी। मैंने इन दोनों पार्ट को सलवार के फैब्रिक पर रखकर अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कैंची की मदद से अच्छे से कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन रखा है और कैंची की मदद से इसे अच्छे से कट कर लिया है। इसी तरह से मैंने दूसरे पार्ट को भी कट कर लिया है। इसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब इसके किनारे से मैं यहाँ पे ग्लू लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने इस तरह के ग्लू का इस्तेमाल किया है जो कागज़ पे यूज़ करते हैं। आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। गले के किनारे से मैंने अच्छे से ग्लू लगाने के बाद उसे मैं इस तरह से अंदर की साइड पर फोल्ड करूँगी और आसानी से प्रेस कर लूँगी। इस प्रकार से मैंने गले की ये पेपर पेस्टिंग तैयार कर ली है। यहाँ पे मैंने एक वाइट कलर का फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई और लंबाई 2.5 इंचेस है। इसे मैंने इस प्रकार से फोल्ड करके इसका मैंने ट्रायंगल शेप तैयार कर लिया है और ऊपर से अच्छे से स्टिच कर लिया है। मैंने सारे ट्रायंगल को इस तरह से स्टिच करने के बाद उसे फिर से फोल्ड करके ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा ली है। मैंने सारे ट्रायंगल अच्छे से तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने जो गले की पट्टी तैयार कर ली थी उस पट्टी पर गले के नीचे मैं यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल को रखूँगी और ऊपर से अच्छे से सेंटर में स्टिच कर लूँगी। मैंने ये सारे ट्रायंगल्स को गले की पट्टी के सीधे साइड पर इस तरह से ऊपर से स्टिच कर लिया है। मैंने जो गले के 2 पार्ट तैयार कर लिए थे, एक पार्ट पर मैंने इस तरह से ट्रायंगल को स्टिच कर लिया है। अब उसके ऊपर मैं दूसरा जो पार्ट है उसे मैं रखूँगी और उसे मैं सेंटर में इसे इस तरह से अच्छे से स्टिच कर लूँगी। स्टिच करते टाइम पर मैंने इसे उल्टे साइड पर स्टिच कर लिया है। ये देखिए, जहाँ पर सेंटर में मैंने इस ट्रायंगल को स्टिच कर लिया था उस ट्रायंगल के ऊपर मैं दाब सिलाई चला लूँगी।
अब हमारा ये गले का पैच तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया है और मेन फैब्रिक का मैंने इस प्रकार से इसका सेंटर निकाला है। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया है और मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पर जहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक का सेंटर निकाला था उस सेंटर पर मैं पैच का भी सेंटर रखूँगी और ऊपर से अच्छे से स्टिच कर लूँगी। इस पैच को अटैच करते टाइम पर मैंने इसे इस तरह से उल्टा रखा था। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। कट करते टाइम पर 1/4 इंच का मैं यहाँ पे मार्जिन रखूँगी। गले के अंदर की साइड से मैंने इसे कैंची की मदद से कट कर लिया है और यहाँ पे मैं इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाते टाइम पर हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। इस गले के पैच को मैंने यहाँ पे उल्टे साइड पर अच्छे से अटैच करने के बाद इसे मैं सीधे साइड पर पलट लूँगी। इसे मैंने सीधे साइड पर पलट लिया है और आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक वाइट कलर के लेस का इस्तेमाल किया है। इस लेस को मैंने इस पैच के नीचे इस तरह से रखूँगी और ऊपर से सिलाई कर लूँगी। मैंने इस लेस को यहाँ पे अच्छे से अटैच कर लिया है और ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा ली है। ये देखिए। मैंने यहाँ पे सेंटर में जो ट्रायंगल यहाँ पे अटैच कर लिए थे उस ट्रायंगल को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और सुई धागे की मदद से इसे अच्छे से स्टिच करके उसके ऊपर मैं एक मोती लगा लूँगी। मैंने सारे ट्रायंगल इसी तरह से फोल्ड करके ऊपर की साइड पर मोती लगा लिए हैं। आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको ये नेक डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।